पोस्टमार्टम लिविडिटी की बात कर लेते हैं। पोस्टमार्टम लिविडिटी को हम लोग पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी कहते हैं। पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी कहते हैं, सेगुलेशन भी कह रहे होते हैं, हाइपोस्टेसिस भी कहते हैं, कैडावेरिक लिविडिटी भी कहते हैं, लिवोर मोर्टिस भी कह रहे होते हैं। बेसिकली ये सारे जो है सिनोनिम्स है पोस्टमार्टम लिविडिटी के। अगर कहीं पे भी ये सब वर्ड्स यूज़ हो रहे हो, हाइपोस्टेसिस, कैडावेरिक लिविडिटी, तो इसका मतलब क्या होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम लिविडिटी की बात कर रहे हैं। बेसिकली पोस्टमार्टम लिविडिटी होते क्या है, ये बेसिकली डिस्कलरेशन है स्किन की। लिख लेते हैं, इट इज़ अ डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ऑन द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बेसिकली ये होता क्या है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेशन हो जाती है ब्लड की कैपिलरीज में और स्मॉल वेन्स ऑफ द स्किन में। ये इसमें कोगुलेशन नहीं हो रही होती, इसमें समझें कि ऐसे कि स्टेगनेशन हो रही होती है ब्लड की। ब्लड रुक जाता है डेथ के बाद और वो मूव नहीं कर पाता सर्कुलेशन में। तो हम लिविडिटी से क्या 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 इंपॉर्टेंस है इसकी, बेसिकली हमें साइन बता रही होती है ये कि डेथ हो चुकी है, साइन ऑफ डेथ है। ये हमें टाइम कैलकुलेट करने में बता रही होती है कि कितना टाइम हो चुका है डेथ को। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ, कि पेशेंट पर्सन जब मरा था तो उसकी पोजीशन क्या थी एट द टाइम ऑफ डेथ। क्योंकि जैसे ही वो डेथ हुई होगी, जिस तरीके से वो होगा वहाँ पे पोस्टमार्टम लिविडिटी अपेयर होना शुरू हो जाएगी। तो हमें बताएगी कि पोजीशन ऑफ द डेथ क्या बॉडी की ऑन डेथ क्या थी। ये हमें बता रही है कि क्या कॉज है डेथ की, और इसकी जो है PMI का जो कलर है हमें बता रहा होगा क्या कॉज है डेथ की। और जो पोस्टमार्टम लिविडिटी हमें मोड ऑफ डेथ भी बता रही होती है, किस तरीके से डेथ हुई है। ठीक है, ये सब क्या है, इसकी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस है। सही है। उसके अलावा अगर हम देखें कि क्या मैकेनिज़्म होता है, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ये कोगुलेशन की वजह से नहीं होता बल्कि स्टेगनेशन ऑफ ब्लड की वजह से होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसेंशियल फीचर्स की पोस्टमार्टम लिविडिटी के। जैसे हमने बात करी थी कि टाइम वगैरह बताती है, तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। टाइम, अगर हम लोग टाइम की बात करें तो जब पोस्टमार्टम लिविडिटी शुरू होती है ना, वो एज अ सीरीज़ ऑफ मॉटलेट पैचेस की सूरत में शुरू होती है। मॉटलेट पैचेस, जैसे कि एक कैपिलरी में ब्लड है, वो पहले जो है पूरा ब्लड एकदम से नहीं रुक जाता, पहले थोड़ा थोड़ा करके रुकना शुरू होता है। इसको हम कहते हैं मॉटलेट पैचेस। बिगिन होता है ऐसे, जब जैसे ये शुरू होगा, ये डिपेंडेंट पार्ट्स में से मॉटलेट पैचेस शुरू हो जाएगा। कितने, आफ्टर 1 to 3 आवर्स आफ्टर द डेथ। ठीक है, जैसे जैसे डेथ को टाइम गुजरता जाएगा, ये मॉटलेट पैचेस जो हैं इनका साइज़ बढ़ता जाएगा। साइज़ बढ़ता जाएगा तो साइज़ बढ़ता जाएगा, जब ये साइज़ बढ़ता जाएगा ये तो एक सबसे मर्ज हो जाएंगे और एक ही जगह पे ब्लड रुक जाएगा। इसको हम ये जो है मॉटलेट पैचेस जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे साइज़ में और मर्ज हो जाएंगे। ये हमें क्या बताएगा कि कितना टाइम हो गया डेथ को, ये बताएगा हमारे पास कि 3 to 6 आवर्स हो चुके हैं डेथ को। और अगर जो है जब पोस्टमार्टम लिविडिटी फुली डेवलप्ड हो जाएगी, मतलब इतनी डेवलप हो जाएगी कि कहीं से वो हिल नहीं पा रही होगी, कहीं से वो मर्ज नहीं होगी, मतलब फिक्स हो जाएगी, तो वो टाइम हमें बताएगा कि जो है एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स हो चुके हैं डेथ को। मॉटलेट पैचेस, postmortem lividity appears as the mottled patches in about 1 to 3 hours after the death. Mottled patches increases in size and merges in about 3 to 6 hours after the death. Postmortem lividity fixed in about 6 to 8 hours after the death. ठीक है, ये हम कैसे चेक करेंगे, अगर जो है लेट सपोज हमने
फिंगर ले लेते हैं, हैंड्स ले लेते हैं, अगर हमने उसको ब्लेंच करा, उसको प्रेस करा ऐसे लेट सपोज, और ये जो है हमारे पास ब्लेंच हो गया, तो मतलब कि हमारे पास सर्कुलेशन प्रेजेंट है। अगर ये जो है वापस ब्लेंच नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि मोर देन 8 आवर्स हो चुके हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी को अपेयर को। ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंस है। अब हम साइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। पोस्टमार्टम लिविडिटी किन किन पोजीशंस में किस तरीके से अपेयर हो रही होगी। अगर जो है पर्सन की डेथ हुई है और उसकी जो बॉडी है वो बैक पे लाई कर रही है, जैसे कि हमने, इसका मतलब ये है कि जब बॉडी जो है ये लाई कर रही है, लेट सपोज ये बॉडी की बैक है, ये वाली बैक है, ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, ये सरफेस पर है। जब ये फ्रिक्शन फोर्स पड़ेगा तो ये जो है यहाँ पे कुछ जो कैपिलरीज होंगी बैक की, वो हमारे पास कंप्रेस हो जाएंगी, ऑक्लूड हो जाएंगी, और वहाँ पे ब्लड जो है रुक जाएगा। यहाँ पे पोस्टमार्टम लिविडिटी अपेयर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो है सरफेस से कांटेक्ट में आ रही है और उस पर फोर्स लग रही है, तो जो कैपिलरीज बैक पे प्रेजेंट होंगी वो ऑक्लूड हो जाएंगी और वहीं पे ब्लड जो है रुक जाएगा, स्टैग्नेंट फॉर्म में हो जाएगा और पोस्टमार्टम लिविडिटी अपेयर होगी। ठीक है, ये तो हमने एक कंडीशन देख ली। उसके अलावा सेकंड कंडीशन में हमारे पास आ जाती है जो बॉडी टाइट ट्रैपिंग में हो, लेट्स सपोज हम कोई भी जो है एक पर्सन को हम लोग टाइटली रैप कर देते हैं एक रोप से, तो जहाँ जहाँ रोप होगी वहाँ वहाँ का ब्लड रुक जाएगा और वहाँ जो है वो फॉर्म करेगा पोस्टमार्टम लिविडिटी। ठीक है, तो सिर्फ वही जगह, जैसे हम लोग कोई सन ग्लास लगाते हैं तो उसका कलर जो है ना उड़ जाता है उस साइड का, जब हम उसको काफ़ी देर तक लगाए रखते हैं और फिर उतारते हैं तो उसका कलर जो है ना उड़ जाता है। फिर क्योंकि पर्सन की डेथ नहीं होती तो दोबारा सर्कुलेशन जो है वहाँ पे होना शुरू हो जाती है, लेकिन जब तक जो है सर्कुलेशन वहाँ नहीं पहुँच जाती तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इसी तरीके से जो भी कोई टाइट चीज़ आप बॉडी से पैक करेंगे तो वो जो है वहाँ पे अपना मार्क छोड़ देगी और वहाँ पे पोस्टमार्टम लिविडिटी अपेयर होना शुरू हो जाएगी। थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं, जैसे कि हैंगिंग में होता है, एक रोप से अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, अपने रोप से एक रोप से अपने जो नेक को कवर करता है और लटक जाता है, तो हमें कैसे, और कोई अगर पर्सन जो है उसको मारने की कोशिश करी है उसने कि रोप से, तो उस रोप का जो निशान होता है वो बॉडी पे रह जाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पे जो रोप का निशान है, किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे पोस्टमार्टम लिविडिटी अपेयर होना शुरू हो गई है। सही है। और एक और हम लोग देख लेते हैं, जो ड्राउनिंग होती है मूविंग वाटर में, उसमें जो है पोस्टमार्टम लिविडिटी अपेयर नहीं होती। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें पोस्टमार्टम लिविडिटी अपेयर नहीं होती क्योंकि ना ही कोई फोर्स लग रही है, ना ही कोई टाइटली चीज़ पैक्ड है, तो इसलिए जो है बॉडी मूव करी जा रही है तो उसमें पोस्टमार्टम लिविडिटी अपेयर ही नहीं होगी। ना ही कोई फोर्स लग रही है, बॉडी भी मूव करी जा रही है, वाटर भी मूव करी जा रहा है, इस वजह से इसमें पोस्टमार्टम लिविडिटी अपेयर नहीं होती। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। अच्छा, कलर ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी, कलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कलर से पोस्टमार्टम लिविडिटी का हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर जो है डेथ का कॉज क्या था और मोड ऑफ डेथ क्या था। लेट सपोज, वैसे तो नॉर्मली अगर जो है स्टेन होता है वो ब्लूइश पिंक होता है, जो कि बाद में ब्लूइश पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो नॉर्मल कलर है, जो नॉर्मल डेथ्स में हो रहा होता है नॉर्मल, लेकिन जो है कहीं कहीं पे हमें कलर ब्लूइश और वॉयलेट या फिर पर्पल मिल रहा होता है, इंटेंस, मतलब बहुत डार्क ब्लूइश मिल रहा होगा या वॉयलेट कलर मिल रहा होगा या पर्पल कलर मिल रहा होगा। तो वो कौन सी कंडीशंस में हो सकता है? वो हो सकता है एस्फेक्सिया में।
ठीक है। और फेंट ब्लूइश पिंक हमें मिल रहा होता है एनीमिया में। फेंट ब्लूइश पिंक एनीमिया में मिल रहा होता है। इसी तरह ब्राइट चेरी रेड कलर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में मिल रहा होता है। पिंक कलर मिल रहा होता है पोटेशियम साइनाइड पॉइजनिंग में। पोटेशियम नाइट्री पॉइजनिंग में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करें तो ब्लूइश ग्रीन कलर मिल रहा होता है हाइड्रोजन सल्फाइड की पॉइजनिंग में। और ब्लैक तो बहुत पूछा जाता है, कौन सी पॉइजनिंग में मिलता है? ओपियम की पॉइजनिंग में ब्लैक कलर मिल रहा होता है ब्लड का। सही है, पोस्टमार्टम लिविडिटी का। कलर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यूज में वाइवा में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कंडीशन होती है कि हम लोग पोस्टमार्टम लिविडिटी तो कह रहे हैं कि ब्लड जो है रुक जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है डेथ के बाद और सर्कुलेशन नहीं होती। तो एक और हमारे पास कंडीशन होती है ब्रूज। ब्रूज जो है कब फॉर्म होता है हमारे पास? ब्रूज और पोस्टमार्टम लिविडिटी में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ब्रूज और पोस्टमार्टम लिविडिटी के में मेनली डिफरेंसेस पूछे जा रहे होते हैं कि बेसिकली क्या फ़र्क होता है पोस्टमार्टम लिविडिटी और ब्रूज में।